साल की आखिरी अमावस्या, पौष मास की अमावस्या, जिसे कि हम पितृ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसमें खास? क्या करने होंगे कुछ खास नियम जिससे कि पितरों का आशीर्वाद भी मिले, जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट संकट है तो उससे मुक्ति मिले, और अगर कुंडली में पितृ दोष है तो उससे भी मुक्ति मिले, और माँ महालक्ष्मी का और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिले। तो जानते हैं आज के वीडियो में क्या है कुछ ऐसे खास नियम जिनका आपको पालन करना होगा अमावस्या के दिन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति में। जो अमावस्या है उसकी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 19 दिसंबर को शुक्रवार को सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और इसकी समाप्ति होगी 20 दिसंबर को सुबह सूर्योदय के समय लगभग 7:15 बजे। तो इसलिए जो भी दान पुण्य आपको करने हैं, अमावस जो है वो 19 दिसंबर शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। शुक्रवार माँ महालक्ष्मी का दिन, बहुत ही शुभ दिन। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको क्या करना होगा अमावस के दिन जिससे कि पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो। तो ध्यान से सुनिए कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमावस्या की तिथि की शुरुआत हो जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में, तो कोशिश करें कि जल्दी उठें और जल्दी नहाएं। जब आप नहाएंगे तो अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। लेकिन अब गंगा स्नान हर कोई तो नहीं जा सकता या हम नहीं कर सकते, तो अपने घर में ही हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो नहाने की बाल्टी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और उससे स्नान करें। बहुत ही पुण्य मिलता है, और किसी भी प्रकार का अगर शारीरिक कष्ट है तो गंगा जल से स्नान करने से आपका वो कष्ट भी दूर होगा। अब बात करते हैं स्नान करने के बाद आपको क्या करना होगा। सूर्य पूजा। जी हाँ, पोष का महीना वैसे भी सूर्य देव को समर्पित है, तो अगर आप पोष के पूरे महीने सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही मान सम्मान और यश समृद्धि जीवन में मिलती है। लेकिन अगर आप पूरे महीने भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस के दिन खासकर आपको सुबह सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना है, और जो जल का लोटा है उसके अंदर आप थोड़ी सी लाल गुलाब की पंखुड़ियां डालनी है और सूर्य देव को उससे अर्घ्य देना है, और सूर्य देव से प्रार्थना करनी है कि वो अपना आशीर्वाद आप पर बनाए और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या कष्ट हो उससे मुक्ति दिलाए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको करना है दान। जी हाँ, दान की बारी में आप क्या करेंगे, बहुत ही शुभ होता है अगर आप काले तिल का दान करते हैं, क्योंकि काले तिल का जो दान है वो सीधा पितरों के नाम से होता है, पितरों को समर्पित होता है, और पितरों का आशीर्वाद बहुत जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए काले तिल का दान जरूर करें। बहुत ज़्यादा ठंड है, सर्दियां हैं, तो कोशिश करें कि आप ज़रूरतमंदों को कंबल दान कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100, 150, 200 कंबल दान करें। आप 2 कंबल भी दान करते हैं तो वो भी बहुत है। अब भूखों को भोजन कराने की बारी। अन्न का दान महादान। भूखों को कराया गया भोजन सिर्फ अमावस पे ही नहीं, किसी भी दिन आपको बहुत पुण्य देता है, लेकिन खासकर पितृ अमावस पे अगर आप भूखों को भोजन कराते हैं तो उसके फल की जो प्राप्ति है वो 4 गुनी हो जाती है। और क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो कोशिश करें कि खीर जरूर बनाएं, क्योंकि जो खीर है वो माँ महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो आप खीर बनाएं अपने हाथों से अपने घर में, और उसे माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, और भूखों को उससे भोजन भी कराएं, उनको भी खीर खिलाएं। आप यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, काम नहीं हो रहे हैं, रुके हुए हैं, वो बनने लग जाएंगे। तनाव, टेंशन, इससे आपको मुक्ति मिलेगी, और किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट, मनी क्राइसिस आपके ऊपर है तो वो तो छू मंतर ही हो जाएगा। बहुत ही मैजिकल और इजी रेमेडीज हैं जो आपको करनी होगी अमावस के दिन। इसके बाद शाम के समय आप अपने घर में जब दिया जलाएंगे तो कोशिश करें जो उसकी बत्ती हो वो लाल रंग की हो। तो आप वहाँ बैठ करके अपने घर के मंदिर में वो दिया जलाएं, देसी घी का जलाएं, और साथ में माँ लक्ष्मी का श्री सुक्तम पाठ जो है वो जरूर करें, और भगवान श्री हरि विष्णु के बीज मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका 108 बार जाप जरूर करें। बहुत ही असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का धन आर्थिक संकट हो ही नहीं सकता। आप पूजा अर्चना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आने वाला जो साल है, नया साल, उसमें माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कृपा आप पर बनाए रखें और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट ना हो और जीवन में स्वास्थ्य भी बना रहे। और एक और खास बात जो आपको करनी होगी, शाम के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दिया जलाना है। जी हाँ, वैसे हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, लेकिन पोष मास की अमावस के दिन, जिसे कि पितृ अमावस भी कहते हैं, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का चौमुखी दिया जला करके आएंगे, जिसके अंदर आप थोड़े से काले तिल भी डाल देंगे पितरों के निमित्त और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। ये कुछ छोटे छोटे से कार्य हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत पुण्य देने वाले हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से अमावस के दिन करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु, सूर्यदेव, माँ लक्ष्मी, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है वो समाप्त होता है। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट है, कोई मानसिक कष्ट है, कोई आर्थिक कष्ट है, वो दूर होता है। छोटे छोटे चमत्कारी उपाय जरूर कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा पाइए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।